कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन अर्थात साग वाली एक ओर बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोल भाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाले को भी वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी यहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाले के पास एक पत्थर का बाट है, उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तोल रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाले से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया, पूरा वजन सही सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी ये पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे सेर बटकरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे मारते हैं। 3 वर्ष की बात है, मेरे बटकरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी के सारे तोल हो जाएं। बस तब से मैं इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की जरूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपये दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी ये तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, यूं उदास क्यों बैठे हैं? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 300 रुपए की जरूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। विशेष जरूरत हो तो लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए गिन दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर ठीक करो। सरल हृदया ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। ये सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधरार कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा आ, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं तुमको नहीं लौटाऊंगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में फिर कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो,
तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों के बाद फिर सपन आया, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों के पश्चात उसकी लड़की भी मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा ये पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहे गए, देख अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने मजबूती से बांध लिया। वे सब समय यूं ही उन्हें अपने पास बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर हमारा कोई एक नाम नहीं है। जिसको जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेते हैं। सांवला लड़का इतना कहकर चला। लो मुरली, जरूरत हो तब इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले नहीं गए, ब्राह्मण निर्मेष दृष्टि से उनकी ओर आंखें लगाए देखता रहा। मन ही मन सोचने लगे, आहा कितने सुंदर दोनों हैं, फिर कभी इनके दर्शन होंगे क्या? ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर खुशबू आ रही है, पर मैं इसका क्या करूंगा और रखूंगा भी कहाँ? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊं। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण घोर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया था। राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे
जहाँ वैसे फूलों का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली, देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान है। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें छोड़ा नहीं, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें हम सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र। ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।